बिहार में मकान नंबर 107 होता है, बेंगलुरु में मकान नंबर 35 होता है। सेम पैटर्न है। एक जगह पर एक कमरे के मकान में कहीं 200, कहीं 250, कहीं 150, कहीं 80 वोटर रजिस्टर्ड है। तो रुको जरा, ये है वो मकान नंबर 35 जिसमें 80 वोटर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो 80 लोग नहीं तो 10 लोग आए गए हैं या नहीं, वो तो नहीं दिखे मैं कभी। आपने अपना वोटर आईडी बनवाया? नहीं। मैंने सुना कि ये जो प्रॉपर्टी के मालिक है वो कह रहे हैं कि कोई 6 महीना रहता है, कोई 4 महीना रहता है, वोटर आईडी कार्ड बनवा लेता है। अपना 3 महीने में 6 महीने में वोटर आईडी कार्ड बन जाता है। कैसे बनता है? गजब बेइज्जती है। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? हमें ये तानाशाही नहीं चलेगी। जय श्री राम। मेरे सभी सनातनी भाइयों का स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम आपके लिए कुछ खास और नया लेकर आए हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का नारा लगाकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की सड़कों से कुत्तों और फीमेल कुत्तों को कुतिया कहने से बवाल हो जाता है हटाने का निर्णय दिया और कहा कि कोई दया न दिखाई। और आज का वीडियो इस बात पर नहीं है। वोट चोरी के स्लोगन को हिट करवाने निकले राहुल, प्रियंका, महुआ, सागरिका समेत कई सांसदों को दिल्ली पुलिस ने बसों में भरकर उठवा लिया। परंतु लोगों ने आय हाय लल्ला हुआ, मोदी शाह लोकतंत्र का दुश्मन, आय हाय, ये सारी बातें लिखी। महुआ जी ने तो हवाई चुम्मी दी, फिर बेसुध होकर पंखा होकवाती रही, 200 ml की बोतल ली, मुस्कुराई, फिर कैरेक्टर में आ गई। मतलब रेंज देखो। 30 डिग्री की भीषण गर्मी में एक नव विवाहिता लोकतंत्र बचाने सड़कों पर निकली है और बीच में पतिदेव को फ्लाइंग किस दिया। पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों साथ लिया। विपक्ष ऐसे ही चल रहा है। चुनाव आयोग ने 30 को बुलाया। राहुल ने कहा कि शून्य का क्या महत्व, 300 लेके चल पड़े। बिहार के एसआईआर से समस्या है, पर 12 दिन बीत चुके हैं, एक क्लेम नहीं किया। हाँ, वायनाड से अधिक गाजा सांसद बनी प्रियंका जी सड़कों पर चलती बस में बाहर हाथ निकालकर हिलते डुलते लोकतंत्र मजबूत कर रही हैं। संविधान की खाली पन्नों वाली डायरी लहराई जा रही है, क्योंकि इनका लक्ष्य पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरह चुनाव को ही अवैध बताकर सत्ता पलटकर उस खाली डायरी में अपने हिसाब से भरना है। राहुल गांधी को हर वोटर का डिजिटल रिकॉर्ड चाहिए ताकि वो किसी कैम्ब्रिज एनालिटिका जैसी विदेशी संस्था को बेचकर भारत के हर वोटर की प्रोफाइलिंग करा सके और 2029 हारने पर चौकीदार चोर है, ईवीएम चोर है, चुनाव आयोग चोर है के बाद यह कह सके कि सारी जनता ही चोर है, क्योंकि उनके डिंपल देखने तो बहुत लोग आए। और राहुल गांधी का दुर्भाग्य देखिए कि उनकी वोट चोरी वाली नौटंकी से अधिक समर्थन सड़क के कुत्तों होगा। इस कुर्सी पर आप सेटल्ड हो गए, पॉलिटिकल कुर्सी पर अभी भी आप सेटल्ड नहीं हो पा रहे। जेडीयू का प्रेसिडेंट बनना एक चांस था, लेकिन कुर्सी से दूर हैं, ये चॉइस है। मतलब चॉइस ऐसे मतलब जैसे आपने चुनाव तो लड़ा, 2 बार लड़ा आपने, तो फिर चॉइस कैसे महाराष्ट्र में इन्होंने चीटिंग की। हमने सवाल पूछे इलेक्शन कमीशन से, वोटर लिस्ट दिखाइए, इन्होंने वोटर लिस्ट नहीं दिखाई। हमने कहा कि वीडियोग्राफी दिखा दीजिए, वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया। 1 करोड़ नए वोटर्स आए थे महाराष्ट्र में और इलेक्शन चोरी किया। धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट बढ़ी। समय रहते जब ड्राफ्ट सूची थी तो दावे और आपत्ति क्यों नहीं जमा कराए गए? जब रिजल्ट निकल आया तब याद आया कि ये गलत था और एक भी मतदाता का नाम सबूत सहित आज तक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर महाराष्ट्र को नहीं मिला। इनके अलावा एक और चाइना गुरु। आप सर आप ऐसा है सर, हो सकता है कि चाइना पर मेरे यहाँ से कुछ कमी हो, क्योंकि सर आई डिड नॉट गेट चाइना टीचिंग बाय गोइंग टू ओलंपिक्स। किसी ने मुझे बुलाया नहीं सर। आई वाज नॉट अ स्पेशल पर्सन। तो कुछ लोग जो हैं उनका चाइना ज्ञान जो है ओलंपिक्स जाने से हुआ। अब सर कभी अब सर जब ओलंपिक्स में गए किनसे मिले और क्या हस्ताक्षर किया उसकी तो बात ही नहीं करते। और सर जो मिले वो खाली चाइना से नहीं थे सर, कहीं और से भी थे, तो उसको मैं छोड़ देता, सर मैं बात नहीं करता उसके बारे में। पर सर कभी क्या होता है कि जब ओलंपिक्स की क्लासरूम होती है ना, जब ओलंपिक्स की क्लासरूम होती है कहीं से कुछ बातें छूट जाती तो प्राइवेट ट्यूशन भी लेना पड़ता है। तो ये प्राइवेट ट्यूशन चाइनीज एम्बेसडर से लेते हैं, तो चाइनीज एम्बेसडर को घर में बुला के प्राइवेट ट्यूशन लेते हैं। कि अपॉइंटमेंट लेटर बांट रहे थे। अरे मैं कभी नहीं सुना कि मैं जवाहरलाल नेहरू जी का पढ़ा देखा बैगन, उन्होंने कभी ऐसा लेटर नहीं बांटा अपॉइंटमेंट का। ये वहां से आके सबको अपॉइंटमेंट का लेटर ऐसा बांट रहा है। तेरा काम हो। मोदी आपके वोट चुराता है,
मोदी युवाओं की नौकरी चुराता है, मोदी युवाओं की नौकरी चुराता है। मैं आपको दिखाती हूँ कितना सीरियस प्रोटेस्ट चल रहा है लोकतंत्र को बचाने के लिए। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों के आतंक को रोकने के लिए कुत्तों को पकड़कर डॉग शेल्टर में कैद करने के आदेश दिए थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने कुत्तों को पकड़ने के बजाय हमारे विपक्षी नेताओं को पकड़कर पुलिस स्टेशन में डाल दिया। भाई ये देखकर तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया है, खुदा की कसम। अगर आपको भी ये देखकर गुस्सा आया है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी गुस्सा दिखा सके, खुदा की कसम। जय जय श्री राम। जिस देश को चाय वाले जैसे ढक्कन ने 11 साल तक बेवकूफ बनाया, उस देश को अगर 200 साल अंग्रेजों ने लूटा तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि बेवकूफ बनाना साहब की अदा है और जो इसे विकास समझे वो सबसे बड़ा गधा है। अगर आप लोग सहमत हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे ना हुजा जी, हम इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं है। जिस देश को 11 साल तक एक चाय वाले ने संभाला, वहाँ आज भी कुछ लोगों को रोना ही भाया। अंग्रेजों ने लूटा ये तो पुराना बहाना है, पर तेरी सोच का गुलाम होना यही असली बहाना है। और हाँ, वो नहीं हमें बता सकते कि वेज खाया नॉन वेज खाया। हम तो बिल्कुल नॉन वेज खाएंगे, हमारे घर में खाते हैं। हमारे घर में नवरात्रि को भी हमारा जो प्रसाद होता है उसमें प्रॉन्स होते हैं, मच्छी होती है, क्योंकि ये हमारी परंपरा है, ये हमारा हिंदुत्व है। अखिलेश के समाजवाद में दलित अभी भी सपाई जीत के उत्सव में अपने जले गांव की राख पर शोक मनाते ही दिखते हैं। पहले गांव जलाए जाते थे, अब अपने पति की दुर्दांत हत्या पर योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देती दलित की बेटी, पत्नी और जनप्रतिनिधि का अस्तित्व ही जलाया जा। सपा विधायक पूजा पाल को पार्टी ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण निकाल दिया है और उनसे हर पद हर सभा की उपस्थिति छीनकर पार्टी में दलित की एक मुखर ध्वनि को समाजवाद के मशाल से दहन कर दी। सुनिए। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ ऐसे मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को ला करके अतीक अहमद जैसे अपराधियों को मट्टी में मिलाने का काम। वस्तुतः उनका कथन पार्टी विरोधी नहीं, सपा के ध्येय वाक मुसलमान चाहे हत्यारा ही क्यों न हो, पर है तो अपना वोट बैंक, इसके विरोध में था। आप सोचिए कि सोशल मीडिया के युग से बहुत पहले जो अखबारों में बलात्कारी हत्यारा नरसंहारक के रूप में प्रचार पाकर उसे ही अपनी उपलब्धि मानकर संख्या बल के कारण सपा का विधायक और सांसद रहा हो, उसके अपराधों का शिकार रह चुकी पीड़िता को उसी की पार्टी जो दिन में 5 बार पीडीए चिल्लाती है, उसी के डी को मारकर अतीक अहमद का पीए बनी दिखती। सबसे अच्छा ये था कि उन्हें अपनी टिकट पक्की करा लेनी चाहिए बीजेपी में। मैं उनकी एक आवाज हूँ जो विधायक बना करके मुझे सदन में भेजा गया। सपा के लिए दलित शब्द का प्रयोग केवल एक ढोंग मात्र है और इनके लिए सोशल मीडिया में बहुधा प्रयुक्त यदमूल्य शब्द इनकी एकमात्र पहचान बन चुकी। एक तरफ भगवान कृष्ण दासी पुत्र विदुर के घर साग खाते थे, दूसरी तरफ अखिलेश यादव दलितों के अस्तित्व पर राजनीतिक प्रहार कर उन्हें राजनीति से बाहर ढके। 27 में आने का सपना मत देखिए। सरकार अपने आध्यात्मिक विरासत और प्रतीकों का भी सम्मान करती है और अत्याधुनिक विकास पे भी ध्यान देती है। ये सपना आपका सपना ही रहेगा। प्रियंका गांधी या राहुल गांधी मेरे कौन होते हैं? उनको अधिकार किसने दिया कि मेरे नाम का टी शर्ट, मेरे तस्वीर का फोटो लगा कर टी शर्ट पहने? क्यों कारण क्या है? कौन होते हैं? उनको अधिकार दिया किसने? तो मेरे उम्र के लिए वो इतना शुभचिंतक क्यों बने? वो आखिर मेरे है कौन? जानना मैं चाहती हूँ ना कि वो है मेरे कौन। कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस। सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? अरे जब हमें धोखा दे दिया तो तुम कहां के बनते हो? इसलिए साथियों बहुत सावधान रहना आप इन लोगों से।